5 Cyber Safety and Society Learned Ethics. Denial of service, DOS attack. DOS attack are those attacks that prevent the legitimate user. Legitimate user होता है valid user. मीन सपोज हमारा अगर अकाउंट है, हम उसको यूज कर रहे हैं तो हम वैलिड यूजर हैं उसके, from accessing or using resources and information. These type of attack may eat up all the resources of the system and bring the computer to a halt state. देखो डॉस अटैक क्या होता है, डैनियल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, ये एक तरह का ऐसा अटैक है कि जो कोई पर्सन करता है किसी के ऊपर. सपोज करो हम एक सर्विस, हमने किससे सर्वर है हमारे पास, एक क्लाइंट क्या करता है, सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उसे एक्सेप्ट नहीं करता, क्लाइंट रेगुलरली उस एक्सेप्ट को भेज रहा है, सर्वर डिनाई कर रहा है. तो सर्वर की एक क्या होती है, कैपेसिटी होती है कि सर्वर क्या करता है, सपोज करो 100 रिक्वेस्ट को वो क्या कर सकता है, वॉच आउट कर सकता है, 100 रिक्वेस्ट को वो हैंडल कर सकता है. लेकिन रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट भेजी जा रही है उस सर्वर के पास, तो एक टाइम ऐसा आता है सर्वर क्या आता है, हॉल्ट पोजीशन में आता है, सर्वर क्या आता है, सर्विस देनी बंद कर देता है अपनी. ठीक है, तो कुछ भी किसी से भी कोई भी रिसोर्सेज हो आपके पास, वो रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज हमारे डंप हो जाते हैं, मीन्स ब्रेक कर जाते हैं वहीं पर. और जिनको एक्चुअल में उसकी फैसिलिटी लेनी है वो क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती. ठीक है, तो इसी ये डॉस अटैक है मोस्टली कहाँ पर यूज करते हैं. सपोज करो कंपटीशन, दो कंपनीज हैं, उनके बीच में कंपटीशन है, तो एक कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी के पास, उनके पास एक कह सकते हैं हम हैकर्स जो होते हैं, हैकर्स ये सब काम करते हैं, कंटिन्यूस उनके सर्वर्स के पास रिक्वेस्ट भेज रहे हैं. तो एक टाइम आएगा जब वहाँ पर एक उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और वो जो सर्वर होंगे क्या चले जाएंगे, हॉल्ट पोजीशन में चले जाएंगे. वेरियस टाइप ऑफ डॉस अटैक. Denial of access to information, corrupting, encrypting or changing the status of information so that it is not accessible to its legitimate user. Means क्या होता है इस तरह की इंफॉर्मेशन जो डेनियल ऑफ एक्सेस इंफॉर्मेशन. डॉस क्या करता है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी सिस्टम में, उनको क्या करता है, करप्ट कर देगा या उनको इनक्रिप्टिंग कर देगा, उनकी कुछ लैंग्वेज चेंज कर देगा. ठीक है ना, और जो यूजर उसको यूज करने वाले हैं उनको प्रॉपर उसका यूज नहीं मिलेगा. सेकंड है डेनियल ऑफ एक्सेस टू एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन जो हमारी मोबाइल में एप्लीकेशंस होती हैं, सिस्टम में एप्लीकेशंस होती हैं, फोर्स शटिंग ऑफ एन एप्लीकेशन एज सुन एज द यूजर ओपन इट. ठीक है ना, उस एप्लीकेशन के पास रिक्वेस्ट कंटिन्यू जाएंगी तो एक टाइम ऐसा आएगा रिक्वेस्ट जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी, मीन्स काम करना बंद कर देगी, तो जो मेन यूजर है उसको यूज नहीं कर पाएगा एप्लीकेशन को. तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब इसका एग्जाम्पल किया है, जैसे सपोज सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं तो हमारा सर्वर काम करना बंद कर देता है. क्यों? क्योंकि उस सर्वर के पास एक टाइम पर बहुत सारी रिक्वेस्ट जा रही हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट उस सर्वर के पास जा रही हैं, तो उस सर्वर की कैपेसिटी से बाहर निकल रही हैं जो रिक्वेस्ट, तो सर्वर क्या होता है, हैंग हो जाता है सर्वर, या सर्वर हॉल्ट पोजीशन में चला जाता है. सर्वर की फिर क्या करते हैं, वो उसको हैंडल करते हैं प्रॉपर तरीके से, देखते हैं उसको क्या प्रॉब्लम्स है, उसको ठीक करते हैं, फिर उसके बाद तो टाइम उसमें इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं उसमें. ठीक है, तो ये हमारे बहुत बढ़िया एग्जांपल है. ऐसे ही कई बार आपने देखा होगा IRCTC की साइट होती है, जो इंडियन रेलवे रिजर्वेशन की जो साइट है, तो उसमें कई बार कुछ फेस्टिवल सीजन्स पर बहुत सारे लोग उसको एक्सेस करते हैं उस साइट्स को. ठीक है ना, बुकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ चीज उन्होंने कुछ देखना है सपोज करो. तो अब क्या होता है, सर्वर की कैपेसिटी से बाहर निकल गया, सपोज करो जो व्यूवर्स हैं जो हैं सर्वर की कैपेसिटी से बाहर आ गए, उनकी रिक्वेस्ट नहीं पूरी कर पा रहा है सर्वर, तो सर्वर हमारा क्या होगा, हॉल्ट पोजीशन में चल जाएगा. डेनियल ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज. ब्लॉकिंग अ रिसोर्स मे बी अ प्रिंटर और स्कैनर और USB पोर्ट ऑफ अ प्रिंट कंप्यूटर. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, कुछ हार्डवेयर रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, USB पोर्ट कह रहे हैं, ये भी हॉल्ट पोजीशन में चले जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं जब इनके पास बार बार रिक्वेस्ट जाती रहे, ये रिक्वेस्ट मीन्स बढ़ जाए रिक्वेस्ट. ठीक है, सपोज कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, वैसे तो क्यू के अंदर लगती है रिक्वेस्ट ये, लेकिन अगर सपोज करो हमारा सिस्टम इंक्रीज हो गई, एक साथ किसी ने कमांड दी, ठीक है ना, प्रिंट निकालने की, तो मे भी हो सकता है अगर नंबर पर्सन ज़्यादा हैं, क्यू में नहीं लग रहे हैं, तो क्या होगा, उस आपका प्रिंटर क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, मीन्स उसके फिर उसको आपको सेटिंग से फिर से ओके करना पड़ेगा. डेनियल ऑफ एक्सेस टू अ वेबसाइट. कंटिन्यूसली सेंडिंग बल्क रिक्वेस्टेज. बहुत सारी रिक्वेस्ट जब कंटिन्यूस फॉर्म में आती हैं टू अ वेबसाइट के बाद, सो दैट
इट इज़ नॉट अवेलेबल टू एनी अदर यूज़र। तो क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो वेबसाइट यूज़र के लिए एक्सेसिबल होती नहीं फिर बाद में। जैसे सीबीएसई की साइट का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ठीक है ना, रेलवे रिजर्वेशन की साइट का एग्जांपल दिया था। Malware, short for malicious software, is a file or code typically delivered over a network that infects explorers still or conduct virtually any behavior an attacker want. Malware क्या है? Short for malicious software. इज अ फाइल हो सकती है, कोड हो सकता है, टिपिकली डिलीवर्ड ओवर अ नेटवर्क, जो नेटवर्क में डिलीवर्ड होता है, हमें मेल की फॉर्म में भी आ सकता है, हमारे पास ईमेल की फॉर्म में, ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। हम लिंक पे क्लिक करते हैं, वो डाउनलोड हो जाता है। दैट इन्फेक्ट्स एक्सप्लोर्स स्टिल, जो हमारे सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, एक्सप्लोर देख सकते हैं, कुछ चुरा लेते हैं हमारे सिस्टम से, ठीक। तो इस क्या होता है, मॉलवेयर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लिंक, हमारे पास क्या होगा, किसी भी फॉर्म में आ जाएंगे, हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कई बार आप लोग देखते भी हैं अपने पास मेल में कुछ अनवांटेड मेल्स होती हैं, ठीक है ना, उन पे हम क्लिक करते हैं और वो हमारे सिस्टम में क्या होती है, इंस्टॉल, कुछ एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देती है। दो वेरियस इन टाइप एंड कैपेबिलिटीज, मालवेयर यूजुअली हैज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं मालवेयर के? देखो, प्रोवाइड रिमोट कंट्रोल टू एन अटैकर, अटैकर को रिमोट कंट्रोल प्रोवाइड कर देते हैं ये। सेंड स्पैम from the infected machine to unsuspecting target, ठीक है ना, स्पैम मेल्स भेज देते हैं, ठीक है ना, सभी के पास, ठीक है। कई बार देखा होगा आपने, कुछ एड्स आते हैं कि आपका सिस्टम डेंजर्स की उसमें है, आप ये इंस्टॉल कर लो तो ऐसा हो जाएगा, ठीक। इन्वेस्टिगेट द इन्फेक्टेड यूजर्स लोकल नेटवर्क, स्टिल सेंसिटिव डाटा, वही पॉइंट्स दिए हमने पहले भी डिस्कस किया है। Malware is an inclusive term for all types of malicious software such as, देखो, साइबर बुलिंग, ये भी एक तरह का मॉलवेयर की फॉर्म में होता है, ठीक है ना। स्ट्रेंजर डेंजर, डिजिटल फुटप्रिंट्स, साइबर बुलिंग हमें पता ही है, साइबर बुलिंग किसी को हम ऑनलाइन क्या करते हैं, आईटी के थ्रू टीज करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं किसी को, ठीक है, हरासमेंट करते हैं किसी का, ये सब किसके अंदर आता है, साइबर बुलिंग के अंदर आता है। कैसे कर सकते हैं, ये भी मालवेयर के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक। सब मालवेयर के थ्रू ही आता है हमारे सिस्टम में। स्ट्रेंजर डेंजर, वही स्ट्रेंजर को किसी भी तरह के हम कुछ भी प्रोवाइड कर देते हैं कई बार, तो हमारे लिए क्या होता है, डेंजर हो जाता है। डिजिटल फुटप्रिंट, अगर किसी को लगता है कि हम ऑनलाइन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना, हमें कोई कैच नहीं कर सकता, तो हम जब भी ऑनलाइन कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट पीछे छूटते जाते हैं। तो अगर हमें किसी को ट्रेस करना है तो इजीली ट्रेस कर सकता है। डिजिटल फुटप्रिंट्स आर रिकॉर्डेड with each and every online activity we perform. Viruses are programs that copy themselves throughout a computer or network. Viruses can only be activated when a user open the program. At their worst, virus can corrupt or delete data. देखो, वायरस हमें पहले जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे वायरस क्या चीज़ है, कि वायरस क्या होता है। देखो, जो जनरली वायरस हम सुनते हैं, वायरस नॉर्मल बॉडी में वायरस आ जाता है तो वो हमारा क्या होता है, इन्फेक्शंस होता है, कुछ भी वायरस आ गया हमारे पे, ठीक है ना, इन्फेक्शंस होते हैं फिजिकली जो बॉडी में आते हैं। लेकिन यहाँ पर वायरस होते हैं हमारे प्रोग्राम्स, छोटे छोटे प्रोग्राम, जो हम प्रोग्राम आप लोग बनाते हैं, ये प्रोग्राम ऐसे ही प्रोग्राम बनते हैं और वायरस बन जाते हैं, ठीक है। वो उनमें प्रोग्राम से कोडिंग की जाती है कि सिस्टम फाइल पर अटैक करे, सिस्टम फाइल को डिलीट कर दे। ये जो हमने, ये वायरस हमने फाइल भेजी है, ये फाइल रिकर्शन हो जाए इसका, मतलब यही फाइल बार बार, क्या जब भी सिस्टम ओपन हो तो ये फाइल की एक कॉपीज बनती रहे अपने आप में। तो ये वायरस क्या है, स्मॉल प्रोग्राम्स, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, वही वायरस हो जाते हैं, ठीक है। वर्म्स आर सेल्फ रिप्लिकेटेड वायरस दैट एक्सप्लॉइट सिक्योरिटी, ठीक है ना। वर्म्स क्या होते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग वायरस होते हैं। वायरस यही है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग मीन्स अपने आप को बढ़ाता रहता है। सपोज करो अभी हमारे सिस्टम में आया वर्म, ठीक है ना, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो एक फाइल आई, उसकी 4 फाइल होगी, 4 से 8 होगी, 8 से 16 होगी। इस तरह से फाइल्स क्या होती हैं, मल्टीपल्स होती रहती हैं ऑटोमेटिक। जिससे क्या होगा, हमारी मेमोरी कंज्यूम होती रहती है और एक टाइम ऐसा आएगा मेमोरी में हमारी वायरस होगा, वर्म्स फैल जाएगा, फिर हमें या तो फॉर्मेट करनी पड़ेगी या उसको रिपेयर कराना पड़ेगा। ट्रोजन, malware distinguished in what appears to be legitimate softwares are known as Trojan. Once activated, Trojan will conduct whatever action they have been
प्रोग्राम टू कैरी आउट। देखो ट्रोजन नेम कहाँ से आया, बहुत पुरानी बात है ये। ट्रोजन ट्रोजन हॉर्स है इसका नाम, ट्रोजन हॉर्स। ठीक, एक सिटी था, सिटी को पूरा सेल कर दिया कि भाई बाहर से कोई अटैक ना कर पाए, ठीक है ना। ट्रोजन करके सिटी था वो, जहाँ से बिल्कुल सील्स कर दी, बिल्कुल जैसे होता है पहले के जो महल होते थे तो पूरा बंद कर देते चारों तरफ से। तो जो बाहर से जो एनिमी थे उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा हॉर्स बनाया लकड़ी का, और उसके अंदर कुछ एनिमी जो है उसके अंदर चले गए हॉर्स के अंदर। अब वो जब गेट के बाहर खड़ा देखा उन्होंने, वहाँ से सिटी के जो भी रहे होंगे यहाँ पे देखने वाले, उन्होंने क्या किया, उस हॉर्स को अंदर लेके आ गए, मीन्स उस बाउंड्री के अंदर लेके आ गए, वहाँ पर खड़ा कर दिया उन्होंने। और जब रात हुई, नाइट में क्या हुआ, उन्होंने वहाँ से हॉर्स से वो जो भी उन्होंने जैसे थे वहाँ पर सेफ हुआ अंदर उसके, वो उसे खोला और बाहर निकले। देन उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो सिटी के जितने भी डोर थे सभी को ओपन कर दिया, जिससे क्या हुआ, बाहर से जितने भी लोग थे, जो भी उनके दूसरी कंट्री से आए थे, जो कंट्री से जो दूसरी उनके जो एनिमी और भी थे, वो सब क्या हुआ, उसके अंदर आ गए सिटी के अंदर, ठीक है ना। जिससे क्या हुआ, उन्होंने उस पर अटैक कर दिया सिटी के ऊपर, ठीक। तो इसीलिए इसका नाम क्या बना, ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स मीन्स एक ऐसा हॉर्स जो क्या करता है, अगर सिस्टम में आ गया हमारे, तो बाकी और वायरस के लिए भी क्या करता है, रास्ते खोल देता है। तो ट्रोजन हॉर्स सिंपली वायरस है। मैलवेयर डिस्टिंग्विश इन द अपीयर टू लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर आर नोन एज ट्रोजन। वंस एक्टिवेटेड ट्रोजन विल कंडक्ट, मीन्स देखने में ऐसा लगता है कि नहीं, कई बार देखा होगा, जिसमें पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास क्या हुआ, एक मेल आई, या सपोज मोबाइल में कई बार आता है कि आपका सिस्टम डेंजर मोड में है, आप ये इसको इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो इसको, ठीक है ना। आपके सिस्टम में इतनी सी मेमोरी रहेगी, अगर आप ऐसा करोगे तो ये बढ़ जाएगी, स्पीड आपके नेट की बहुत स्लो हो रही है, इस स्पीड को अगर आपको इंक्रीज करना है, देन इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। हम इंस्टॉल कर लेते हैं, तो जैसे इंस्टॉल करते हैं ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारे सिस्टम में और भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये है ट्रोजन हॉर्स। तो हमें ऐसे अनवांटेड जो मेल्स होती हैं, कुछ भी मैसेज होते हैं, उसको देख के हमें इंस्टॉल नहीं करना होता। चलिए बेटा, आज इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।